दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस का एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है। इस बार लोअर पीसीएस में टोटल 113 वैकेंसी हैं, जिनमें से नायब तहसीलदार की 36 पोस्ट हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैलेंडर के हिसाब से प्रीलिम्स की डेट 11 मई 2025 है। इस बार आयोग ने तकरीबन 5 महीने पहले एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है। आप सभी के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप इस समय का पूर्ण इस्तेमाल करें और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर लें। 13 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई करने के लिए ओपन हो गया है। हमारा आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपको फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखनी चाहिए कि आप जो भी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे वो कम्प्लीटली वैलिड होना चाहिए। उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर बाद में किसी भी तरह की गलती पाई जाती है तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो कृपया फॉर्म भरने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए ताकि उसमें किसी भी तरह की गलती ना हो। ऐसे व्यक्ति जो ईडब्ल्यूएस के द्वारा फॉर्म फिल कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि यानी 4 जनवरी तक वैध हो। जो लोग राज्य आंदोलनकारी आरक्षण से संबंधित हैं, उन्हें 10% आरक्षण मिलेगा या नहीं, ये पूर्ण रूप से कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। क्योंकि यह लोअर पीसीएस 2024 का एडवर्टीजमेंट है, इसलिए इसमें जो कट ऑफ डेट है वो 1 जुलाई 2024 है। अगर आप 1 जुलाई 2024 से पहले 21 वर्ष के हो गए हैं तभी आप यह फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप यह फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म भरने की आयु 21 से 42 वर्ष की है। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद का ना हो और 2 जुलाई 1982 से पहले का ना हो। अगर बात करें कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो ध्यान रखिए ऐसे लोग जिन्होंने अपना हाई स्कूल या इंटरमीडिएट उत्तराखंड राज्य से किया हो, वह लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इन्हीं के साथ ऐसे लोग जो सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हो या राज्य सरकार में किसी भी सेवा के अधीन कार्यरत हो, वो लोग यह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। जो लोग केंद्र सरकार के अधीन नियमित रूप से उत्तराखंड में ही कार्यरत हो और जिनकी सेवा उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती है, वह लोग स्वयं या उनके बच्चे भी यह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। वह लोग जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं परंतु उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, वह स्वयं तथा उनके बच्चे भी यह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी लोग यह फॉर्म भर रहे हैं, उन्हें ध्यान रहना चाहिए कि वह उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड हो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले। ऐसे व्यक्ति जो राज्य की सेवा के अधीन कार्यरत हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड से बाहर केंद्र सरकार या किसी अन्य सेवा में कार्यरत हो, उन्हें अपने विभाग से एनओसी लेकर उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जब वह व्यक्ति इन दोनों चीज़ों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे भी वह एलिजिबल माने जाएंगे। आगे अगर हम लोअर पीसीएस की 113 वैकेंसी की डिटेल्स देखें तो इनमें नायब तहसीलदार की 36 पोस्ट, एक्साइज इंस्पेक्टर की 5 पोस्ट, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की 5 पोस्ट, डिप्यूटी जेलर की 14 पोस्ट, सप्लाई इंस्पेक्टर की 36 पोस्ट और मार्केटिंग इंस्पेक्टर की 6 पोस्ट हैं। बाकी जैसे सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर, केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर और खांडसारी इंस्पेक्टर, इन पोस्ट में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कृषि विज्ञान से स्नातक किया हो। लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में 3 स्टेज हैं। प्री की परीक्षा में कुल 150 क्वेश्चन होंगे और यह पेपर 150 मार्क्स का होगा, जो कि आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होगा। इन 150 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 50 क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग के होंगे। इस एक पेपर के बेसिस पे ही आपकी प्री की मेरिट बनाई जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तराखंड लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें एक गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स काटे जाते हैं। अगर आपने किसी प्रश्न के लिए 1 से ज़्यादा उत्तर मार्क किए हैं तो भले ही उन 2 में से एक सही ऑप्शन हो, फिर भी आपका आंसर गलत माना जाएगा तथा 1/4 मार्क्स दंड के रूप में काटे जाएंगे। इस बार लोअर पीसीएस मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है। अब इसमें कुल 4 पेपर होंगे। हिंदी का पेपर 100 मार्क्स का होगा, इसके लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। निबंध का पेपर भी 100 मार्क्स का होगा, इसके लिए भी 2 घंटे दिए जाएंगे। सामान्य अध्ययन 1 200 मार्क्स का होगा और इसके लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। और ऐसे ही सामान्य अध्ययन द्वितीय 200 मार्क्स का होगा और इसमें भी 3 घंटे दिए जाएंगे। कुल मिला के 600 मार्क्स का आपका मेंस होगा। अभी आप सभी की यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो दिए गए 5 माह हैं उन्हें अच्छे से यूटिलाइज़ करें। प्रीलिम्स के पैटर्न और सिलेबस दोनों को अच्छे से समझें। लोअर पीसीएस के जो पुराने पेपर हैं उनको अच्छे से एनालाइज करें और आपके जितने भी कमज़ोर एरिया हैं
उन पे अच्छे से वर्क करें। आप यह इंश्योर करें कि अगले 5 महीने में आप एक अच्छी तैयारी करें। समय को व्यर्थ ना करके जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें ताकि आप जल्दी सिलेबस कर पाएँ और मल्टीपल रिविजन्स भी कर पाएँ। धन्यवाद।